दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से केजरीवाल को झटका। 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे केजरीवाल। आतिशी ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। सीजेआई को 600 वकीलों की चिट्ठी पर बोले पीएम, डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति। विपक्ष की गतिविधियां देश की न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास के लिए खतरा। बिहार में आई एमआईएम पार्टी करेगी बड़ा धमाका। 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की एमआईएम पार्टी। जल्द प्रत्याशियों के नामों पर होगा ऐलान। हेक्टर गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट में हुए शामिल। उत्तर पश्चिम मुंबई से लड़ सकते हैं चुनाव। एकनाथ शिंदे ने पार्टी में कराया शामिल। जेल में फिर बिगड़ी मुख्तार अंसारी की तबीयत। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। अस्पताल के बाहर भारी फोर्स तैनात। और बरेली में गैंगरेप पीड़िता ने थाने में खाया जहर। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड मामले पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड को 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले कोर्ट में ईडी ने कहा कि शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एजेंसी के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। उधर केजरीवाल ने कोर्ट में दावा किया कि ईडी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि अगर 100 करोड़ रुपए रिश्वत लिए गए हैं तो पैसे कहां गए। वहीं ईडी ने कोर्ट में कहा कि शराब घोटाले की रिश्वत का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया है। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत ली, हवाला के जरिए पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। ईडी ने कहा कि सीएम को जांच में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए दलीलें वकीलों ने नहीं रखी। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद मात्र 7 मिनट की एक स्टेटमेंट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सारे केस को ध्वस्त कर दिया। वो मात्र 7 मिनट के लिए बोले, लेकिन उस 7 मिनट में ईडी का केस कितना निराधार है, कितना बेबुनियाद है। बिना किसी कारण के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठाया गया है। ये मात्र 7 मिनट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट के सामने रख दिया। आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपना बयान सामने रखकर पूरे देश के सामने ये साबित कर दिया कि ईडी का असली मतलब है एक्सटॉर्शन डायरेक्टोरेट, कि ईडी का प्रयोग किया जाता है एक्सटॉर्शन करने के लिए। और असली शराब घोटाला शुरू हुआ ईडी की जांच के बाद, जब इस शराब घोटाले की जांच के माध्यम से पैसे शराब कारोबारियों से एक्सटॉर्ट किए गए। खबर की केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आईटीओ पर प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली की सड़कों पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को दिल्ली की आईटीओ पर प्रदर्शन किया। आईटीओ मेट्रो स्टेशन के गेट के पास पर्चे बांटते वक्त प्रदर्शनकारी एप्रन पहने हुए थे, जिस पर लिखा था मैं भी केजरीवाल। दिल्ली के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया है, आंदोलन से निकली पार्टी है, आज उसको क्रश कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं ये। इसीलिए हम आज कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, आज हम रोड पे आए हैं ताकि हर किसी को ये मैसेज दे सके कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक्चुअली केजरीवाल जी तो बहाना है, मुद्दे से भटकाना है मोदी जी को। केजरीवाल को पिछले हफ्ते ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
जिस प्रकार से बिना एविडेंस के हमारे नेताजी को इन्होंने इस स्कैम में इन्वॉल्व किया है, ये आप अप्रैल में भी कर सकते थे। इसकी जो टाइमिंग है, जब चुनाव हो गया, जब एक चुनाव आचार संहिता लग गई, उसके बाद ये सब कुछ करना और एक प्रजातंत्र जैसे देश के अंदर इसमें थोड़ा सा जो है इसको बड़ा सोच समझ के इस पर जो है ना अगला कदम उठाना चाहिए था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली सरकार में मंत्री और वरिष्ठ आप नेता सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच रही है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल जाएं, पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के विधायकों को भाजपा में ले आए। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कोर्ट में हुई जिरह का भी जिक्र किया और समझाया कि कैसे केजरीवाल को पूरे षड्यंत्र के तहत ईडी ने फंसाया है। ना तो किसी कोर्ट ने मुझे दोषी करार किया है, ना ही मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला है, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुए हैं, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप लगे हैं। अभी तक केस में सीबीआई ने 31,000 पेज कोर्ट में फाइल किए हैं और 294 विटनेस यानी कि गवाह एग्जामिन किए गए हैं। ईडी ने लगभग 162 विटनेस को एग्जामिन किया है और करीब 25,000 पेज फाइल किए हैं। इन सारे विटनेस और कागजों को मिलाकर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? सी अरविंद को मनीष सिसोदिया जी ने सीएम साहब के घर पे कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। मैडम, मेरे घर पे ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वह आपस में खुसर पुसर करते रहते हैं और कई कागज एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कौन किसको क्या दे रहा है? क्या यह बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? उन्होंने कोर्ट के सामने अपना यह सवाल रखा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड पड़ी। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल जी से मिले? उन्होंने कहा कि जी हां, मैं मिला और मैंने अरविंद केजरीवाल जी से अपनी फैमिली के ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने की बात कही थी। 16 सितंबर ये जो स्टेटमेंट है, ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में ली गई थी। ये एक पीएमएलए का सेक्शन है। 5 महीने बाद यानी कि 10 फरवरी को उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुगुंटा रेड्डी के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बावजूद वह अपने पुराने स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं। जब 5 महीने तक उनका बेटा गिरफ्तार रहता है तो बाप टूट जाता है। जो बयान बार बार हो रहे थे उनमें कोई भी बयान अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं था, इसलिए बार बार नए बयान लिए गए। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दिया गया, फिर कोई और बयान की जरूरत ईडी को नहीं थी। बाकी सारे बयान जो है कूड़े के कचरे के डब्बे में, और इस बयान को ईडी जो है कोर्ट के सामने पेश करता। उसके बाद और कोई स्टेटमेंट नहीं लिया जाता। बयान पे बयान हो रहे थे, पर जब तक वो मेरे साथ मेरी मदद के बयान दे रहे थे जिसमें मेरे खिलाफ कुछ नहीं था, तब तक ईडी को उस पर ऐतराज था। और जैसे ही वह मेरे खिलाफ बयान देते हैं, उनका बेटा छूट जाता है और उनके और बयान लेने बंद हो जाते हैं। और 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा हो जाता है, यानी कि वो सरकारी गवाह अप्रूवर बन जाते हैं। ईडी और केंद्र सरकार का मिशन कामयाब हो जाता है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है और देश का सियासी पारा हाई है। उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से लेकर नामांकन का दौर जारी है। इस बीच सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पिंकी आनंद सहित देश के 600 से अधिक वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है।
इसमें उन्होंने कहा है कि एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है। इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल देश के 600 से अधिक वकीलों ने सीजेआई को लिखे पत्र में कहा है कि इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हुए हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। देश की बात में आप रुक करते हैं अगली खबर का। भांजे से प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला ने अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा दिया। आपको बता दें, वारदात के बाद मृतक के शव को कॉलोनी में ही फेंक दिया गया। सूचना मिलते ही सेक्टर 10 थाना पुलिस हरकत में आई और वारदात को अंजाम देने वाले को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सेक्टर 10 थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बसई इनक्लेव पार्ट 2 में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान मुकेश के रूप में हुई है। डोमेस्टिक हेल्पर का ये काम करता था। पुलिस ने जांच के दौरान मृतक मुकेश की पत्नी और भांजे शिखर को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि सीमा का अपने भांजे शिखर से अवैध संबंध था। सीमा और शिखर ने मिलकर मुकेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इसके तहत सीमा ने मुकेश की एक एक पल की जानकारी शिखर को दी। वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक जो प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करने के वारदात को अंजाम दिया गया है। ये जो घटनाक्रम है, वारदात है, हत्या की जो वारदात हुई है, ये बसई इनक्लेव पार्ट 2 के अंदर की ये घटनाक्रम है, जो पुलिस स्टेशन सेक्टर 10 गुड़गांव के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो पुलिस स्टेशन के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक डेड बॉडी बसई इनक्लेव पार्ट 2 के अंदर एक गली के अंदर जो पड़ी मिली थी, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई। उस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए तुरंत ही मौके पर जो इंस्पेक्टर एसएचओ संदीप हैं, उनकी टीम पहुंची, वो स्वयं पहुंचे और आला अधिकारी जो संबंधित डीसीपी वेस्ट हैं वो भी पहुंचे और मौके पर सभी जो घटनाक्रम का जायजा लिया गया और उसके बाद तुरंत प्रभाव से तत्परता से कार्रवाई करते। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार की जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी ने अस्पताल में आखिरी सांस ली है। गंभीर हालत में जेल से लाया गया था मुख्तार, गंभीर हालत में जेल से अस्पताल लाया गया था मुख्तार अंसारी। 9 डॉक्टरों की टीम कर रही थी मुख्तार का इलाज। इस वक्त की यह बड़ी खबर बांदा से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्तार की जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हुई है। माफिया मुख्तार ने अस्पताल में ली आखिरी सांस। इस वक्त की यह बड़ी खबर, गंभीर हालत में जेल से लाया गया था अस्पताल माफिया मुख्तार अंसारी। 9 डॉक्टरों की टीम कर रही थी मुख्तार का इलाज। आपको बता दें, आईसीयू में चल रहा था मुख्तार का इलाज। और इस बीच ये बड़ी अपडेट सामने आई है, मुख्तार की जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हुई है। माफिया मुख्तार ने अस्पताल में आखिरी सांस ली है। माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की जेल में इलाज के दौरान मौत हुई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, 9 डॉक्टरों की टीम कर रही थी मुख्तार का इलाज। इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। माफिया मुख्तार ने अस्पताल में ली आखिरी सांस। इस वक्त की यह बड़ी खबर बांदा से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गंभीर हालत में मुख्तार अंसारी को जेल से अस्पताल लाया गया था, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था और 9 डॉक्टरों की टीम मुख्तार का इलाज कर रही थी। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है कि इलाज के दौरान माफिया मुख्तार की मौत हुई है। तो बांदा से इस वक्त की यह बड़ी खबर, गंभीर हालत में जेल से अस्पताल लाया गया था माफिया मुख्तार अंसारी। इस बीच ये अहम अपडेट सामने आ रही है, माफिया मुख्तार अंसारी की इलाज के दौरान मौत हुई है। माफिया मुख्तार ने अस्पताल में आखिरी सांस ली है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बांदा मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। 9 डॉक्टरों की टीम कर रही थी मुख्तार का इलाज। इस बीच ये अहम अपडेट सामने आया है, इलाज के दौरान माफिया मुख्तार की मौत हुई है। मुख्तार की जेल में तबीयत बिगड़ने से मौत हुई है।
तो बांदा से इस वक्त की अहम खबर, माफिया मुख्तार ने अस्पताल में ली है आखिरी सांस। तो बांदा से इस वक्त की अहम खबर, 9 डॉक्टरों की टीम मुख्तार का इलाज कर रही थी और इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। तो 36 घंटे के बाद एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी और उसको अस्पताल लाया गया था। इस दौरान बताया जा रहा है कि बेहोशी की हालत में मुख्तार अंसारी को अस्पताल लाया गया था, जहां 9 डॉक्टरों की टीम मुख्तार अंसारी का इलाज कर रही थी और इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। माफिया मुख्तार ने अस्पताल में आखिरी सांस ली है, इलाज के दौरान आखिरी सांस ली है। 9 डॉक्टरों की टीम मुख्तार का इलाज कर रही थी। कुछ ही देर पहले मुख्तार अंसारी को बांदा के मेडिकल कॉलेज लाया गया था। गंभीर हालत में उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। इस बीच ये अहम खबर सामने आई है, बांदा के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। गंभीर हालत में जेल से लाया गया था माफिया मुख्तार अंसारी अस्पताल, और अस्पताल में आईसीयू में मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा था। 9 डॉक्टरों की टीम मुख्तार का इलाज कर रही थी। इस बीच ये अहम अपडेट सामने आई है कि मुख्तार की तबीयत बिगड़ने से इलाज के दौरान मौत हुई है। गंभीर हालत में जेल से लाया गया था मुख्तार अंसारी। इस दौरान इलाज के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। आपको बता दें 36 घंटे के बाद एक बार फिर से तबीयत बिगड़ी मुख्तार अंसारी की और माफिया मुख्तार की इलाज के दौरान मौत हुई है। यह अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर, गंभीर हालत में जेल से बेहोशी की हालत में बताया जा रहा है कि जेल से अस्पताल लाया गया था माफिया मुख्तार अंसारी और आईसीयू में इलाज के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का हुआ है और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।